हेलो फ्रेंड्स, मैं मृदुला कुलकर्णी फ्रॉम सहज फिटनेस एंड वेलनेस स्टूडियो। मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं राम वर्मा सर का ट्रेन द कॉम्पिटेंट लाइफ कोच प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, जिसमें मेरा वीडियो का फर्स्ट सब्जेक्ट है द प्रोसीजर ऑफ परसेप्शन। मतलब यादें या फिर सम अनुभव किस तरह से बनते हैं। देखते हैं। कोई घटना घटती है, उसको बोलेंगे हम इवेंट 1। वो वैसे की वैसी हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होती। तो होता क्या है, कोई घटना घटी, उसे हमने हमारे इंद्रियों से 5 इंद्रियों से मतलब सुन के या फिर देख के या फिर सेंस करके या फिर टच करके, टेस्ट करके या स्मेल करके उसको एक्सेप्ट एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन वो पूरी की पूरी जैसी है वैसे हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होती। तो क्या होगा, वो 3 फिल्टर्स से जाएगी। 3 फिल्टर कौन से हैं? डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। डिलीशन मतलब जो भी हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से कुछ पार्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, राइट, और वो स्टोर हो जाएगी। डिस्टॉर्शन मतलब जैसा मैंने लिया है उस तरह से नहीं, लेकिन वो कुछ अलग ही तरह से होके वो घटना मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। या फिर जनरलाइजेशन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी लड़के ने मेरे साथ कुछ बदतमीज़ी की, तो क्या होगा, मैं एक परसेप्शन बना लूँगी कि दुनिया के सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। तो ये गलत परसेप्शन है, लेकिन वो बन गया और वो मेरे दिमाग में स्टोर हो गया। अब इसी को ही हम बोलते हैं यादें, या फिर सबकॉन्शियस री इम्प्रिंट, या फिर मेमोरी, या फिर छवि। ऐसे बहुत सारे शब्द इसी मेमोरी को दिए गए हैं। तो ये मेमोरी अगर मैं कभी रिकॉल करती हूँ तो मेरी एक स्टेट क्रिएट होती है जिसमें इमोशंस कुछ आएंगे, बॉडी की कुछ रिएक्शन होगी। जैसे कि कुछ पॉजिटिव मेमोरी मुझे याद आई तो क्या होगा, मेरे चेहरे पे एकदम मेरे कुछ पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, मेरी बॉडी भी उसी तरह से ट्रीट करेगी। निगेटिव मेमोरी याद आती है तो क्या होगा, मेरे इमोशंस निगेटिव आ जाएंगे, बॉडी भी एकदम स्टिफ हो जाएगी, इस तरह से। तो वो हो गई स्टेट मतलब मेरा इमोशनल एंड फिज़िकल कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम स्टेट बोलते हैं। अब ये स्टेट 2 टाइप्स की होती है। कौन से? एक तो रिसोर्सफुल और दूसरा अनरिसोर्सफुल। अब ये रिसोर्सफुल क्या होता है? रिसोर्सफुल स्टेट में मैं एकदम हैप्पी रहूँगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव रहेगी, एकदम कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, ये पॉजिटिव सारे वर्चूज़ हैं, वो रिसोर्सफुल स्टेट में आएंगे। अब निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड मतलब अनरिसोर्सफुल मतलब मेरा मूड ख़राब रहेगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी डल रहेगी, मेरे इमोशंस भी लो रहेंगे, डिप्रेस्ड, सैड, इस तरह से। अब इसका स्टेट का जो स्टेट है वो पॉजिटिव स्टेट का फ़ायदा, रिसोर्सफुल स्टेट में क्या फ़ायदा है और निगेटिव स्टेट का क्या फ़ायदा है, देखते हैं। जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं तो मेरे बॉडी के जो रिसोर्सेस है या फिर मेरे पास जो रिसोर्सेस है, जैसे कि मेरी मेमोरी है, ब्रेन है, मेरी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, जो भी है वो मैं यूटिलाइज़ करने के लिए काबिल रहती हूँ, मैं यूटिलाइज़ कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहती हूँ तो वो मैं स्टक हो जाती हूँ। मेरे पास रिसोर्सेस है लेकिन मैं यूज़ ही नहीं कर पाती। तो ये हो गया मेमोरी, स्टेट और रिसोर्सफुल और निगेटिव स्टेट, निगेटिव या अनरिसोर्सफुल स्टेट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो डिलीशन, डिस्टॉर्शन या फिर जनरलाइजेशन है, ये हर किसी का अलग अलग क्यों होता है? तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा बिलीफ सिस्टम है, मेरी आइडेंटिटी रिलेटेड थिंग्स है। जैसे बिलीफ सिस्टम में अगर मेरा ये मानना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। किसी का बिलीफ सिस्टम है पैसे से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इस तरह से जेंडर, आइडेंटिटी में जेंडर आएगा। जेंडर में जैसे कि मैं लड़की हूँ तो शाम के बाद मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं, वो सेफ़ नहीं है। ये वाला
एक परसेप्शन तैयार है मेरे दिमाग में। इस तरह से अलग अलग चीज़ों की वजह से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से एक ही घटना डिस्टॉर्ट होके, डिलीट होके या जनरलाइज होके स्टोर हो जाती है। अब ये जो घटना स्टोर हो गई, उसी वजह से कुछ स्टेट तैयार होती है हमारे माइंड में, और वही वो स्टेट की वजह से ही एक्शंस हम लेते हैं, मे बी पॉजिटिव या निगेटिव, और वो एक्शंस एक्यूमुलेट होते 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 वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहने की कोशिश करनी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी पेशेंटली।